हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश, अंतिम वचन, अंतिम शब्दों के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, उन्होंने क्या उपदेश कहा, मतलब क्या वचन बोले, अर्थात उनके अंतिम शब्द क्या थे, और उसके बाद उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियोज में जो भगवान बुद्ध की श्रृंखला हमारी चल रही है, उसमें भगवान बुद्ध के अंतिम यात्रा के बारे में बताया। भगवान बुद्ध ने किस तरह से भविष्यवाणी की अपने महापरिनिर्वाण के बारे में, और किस प्रकार से महापरिनिर्वाण उनका होता है, इन सब बातों के बारे में भी बताया था। आज हम आपको भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जब भगवान बुद्ध अंतिम यात्रा अर्थात पावा से कुशीनारा पहुंचते हैं, पावा में चुंद लोहार के यहाँ भोजन करते हैं, वो उनका अंतिम भोजन होता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शुकर माधव का उन्होंने अंतिम भोजन किया है, और शुकर माधव के भोजन के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अतिसार रोग हो जाता है, और उसके बाद फिर वो पावा से कुशीनारा आ जाते हैं। कुशीनारा में वो सुभद्र को, कुशीनारा शहर के बाहर, नगर के बाहर हम कह सकते हैं, साल वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं, और कुशीनारा में सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश, जो अंतिम शब्द उनके हैं, वो हैं सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश निश्चित है, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, और अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। ये भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश है, अंतिम वाक्य है, अंतिम शब्द हैं। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया था, उसी तरह से भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में सुभद्र नामक अपने अनुयायी को दिया है। और उन्होंने क्या कहा है, ये मैंने आपको बताया। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी डीप फैक्ट हो जाता है। जिस तरह से भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश भी इम्पोर्टेंट है कि अंतिम शब्द उन्होंने क्या कहे और किसे उपदेश दिया। अच्छा, निर्वाण, उसके बाद भगवान बुद्ध का निर्वाण हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। और परिनिर्वाण के अंतर्गत क्या होता है, निर्वाण के बारे में जो बौद्ध साहित्य में बताया गया है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। निर्वाण का मतलब बुझना, पाली भाषा में से बुझना कहा गया है, अर्थात दीपक का बुझ जाना, तृष्णा का क्षीण हो जाना ही निर्वाण है। और परिनिर्वाण भगवान बुद्ध के अंतिम देह त्याग की क्रिया को परिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है, और महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध का हो जाता है। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो जाता है, तो महापरिनिर्वाण के बाद फिर क्या होता है, भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष को, ये माना जाता है, भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष को 8 भागों में विभक्त किया जाता है, और भगवान बुद्ध के जो निकटस्थ अनुयायी होते हैं, निकटस्थ उस क्षेत्र में जो जो अनुयायी होते हैं, उन सब के द्वारा उन पर अपना दावा किया जाता है, अर्थात उन सब के द्वारा बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त करने के बाद उन सभी के द्वारा उन स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया जाता है। देखिए, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होती है, तो उनके शारीरिक अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके क्या किया जाता है, जिन 8 भागों को विभाजित किया गया है, उन पर दावा जिन्होंने किया है, वो हैं पावा और कुशीनारा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, जो भगवान बुद्ध के कुल के लोग थे, वंश के लोग थे। इसके अलावा वैशाली के लिच्छवी, अलकप्प के बुली, और रामगाम के कोलिय, पिप्पल वन के मौर्य, मौर्यों के बारे में बताया जाएगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बताया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से गौड़ राजवंश की स्थापना की है, इसके बारे में हम आपको आगे आने वाले समय में विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से बताएंगे। तो रामगाम के कोलिय के बाद पिप्पल वन के मौर्य होते हैं, और बेठ द्वीप के ब्राह्मण, मगध के अजातशत्रु, ये 8 वर्ग ऐसे होते हैं, 8 स्थानों के, जो भगवान बुद्ध के अवशेषों पर अपना दावा करते हैं, और भगवान बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त करके उन पर स्तूपों का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने इन स्तूपों से फिर से भगवान बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त करके
भारत के विभिन्न स्थानों पर फिर से स्तूपों का निर्माण करवाया है। इनके बारे में जब हम आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाएंगे तब भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए, मैंने बताया कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को मल्ल, शाक्य, लिच्छवी, बुली, कोलीय, मौर्य और मगध, नरेश, अजात शत्रु ने प्राप्त किया है। इसके अलावा वेठद्वीप के ब्राह्मण। देखिए, भगवान बुद्ध ने वास्तव में उस समय के वैदिक धर्म के अतिवाद का विरोध किया है। वैदिक धर्म में जो यज्ञों की विशालता, बड़े पैमाने पर होने वाली यज्ञों में धन के अपव्यय, इसके अलावा विभिन्न बलियों का, पशु बलियों का दिया जाना, इन सब निरर्थक क्रियाओं का विरोध किया है, ना कि ब्राह्मणों का विरोध किया है। उनका विरोध वैदिक काल के अतिवाद से था। वैदिक काल की धार्मिक गतिविधियों या अनुष्ठानिक गतिविधियों, कर्मकांडीय गतिविधियों के अतिवाद से था। भगवान बुद्ध किसी भी प्रकार के अतिवाद के विरोधी रहे हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, जीवन को सुगम बनाया है, मानव जीवन सुगमता से चल सके, दुखों से मुक्त रह सके, दुखों का निवारण हो सके और मध्यम मार्ग के द्वारा अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे जा सके। तृष्णा का उन्होंने विरोध किया। देखिए, दुखों का कारण उन्होंने तृष्णा को बताया है। तृष्णा का क्षीण होना ही निर्वाण है। तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वास्तव में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं आज के युग में भी, प्राचीन काल से भी अधिक प्रासंगिक दृष्टिगत होते हैं। जिस तरह प्राचीन काल में मानव जीवन अतिवाद का शिकार था, अतिवाद से त्रस्त था, उसी तरह से आज भी इस तरह की गतिविधियां अतिवादी देखने को मिलती हैं, चाहे वो वैचारिक आधार पर हों, चाहे वो कर्म के आधार पर हों। किसी भी क्षेत्र में आज अतिवाद अगर दृष्टिगत होता है तो इसलिए हम देखते हैं, देखिए, किसी भी, चाहे वो पंथवाद हो, चाहे वो किसी तरह का विचार हो, राजनीतिक विचार हो, सामाजिक विचार हो, इन सभी विचारों में भगवान बुद्ध ने, दैनिक जीवन में भगवान बुद्ध ने सदैव अतिवाद का विरोध किया है। इसलिए अतिवाद किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि राष्ट्रवाद भी अतिवाद तक की सीमा तक नहीं जाना चाहिए और पंथवाद भी अतिवाद तक नहीं जाना चाहिए। आज भगवान बुद्ध के अनुकरण के नाम पर अगर अतिवाद इतना अधिक बढ़ जाए कि सनातन परंपरा से ही बौद्ध अनुयायी स्वयं को अलग मानने लगें, तो ये भी अतिवाद है। तो अतिवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें मध्यम मार्ग पर चलना है, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना है और अतिवाद से बचकर सनातनी परंपरा को सुदृढ़ करना है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, भगवान बुद्ध ने जो बातें बताई हैं, उनका अनुकरण करना है और मानव जीवन को दुखों से मुक्त रख के, दुखों के निवारण के साथ में सुगम बनाना है। यही भगवान बुद्ध का मूल उद्देश्य है, मूल उपदेश है। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भगवान बुद्ध के संगठन के बारे में, संगठन की क्षमता के बारे में, भगवान बुद्ध और संघ के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भगवान बुद्ध के त्रिरत्नों के बारे में बताएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। भगवान बुद्ध के द्वारा किस तरह की सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा की गई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और भगवान बुद्ध आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को और पिछले वीडियोस को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।